हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कर्नाटका पीयूसी सेकेंड ईयर के मध्यकालीन कविताओं में सूरदास के पद। तो सूरदास के पदों को अगर आपको पढ़ना है और आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस हर एक जगह के ऊपर जो है जोड़ दिया है जहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हर एक जो है क्वेश्चन को ठीक तरह से लिखने के लिए हर एक जो है क्वेश्चन को मैंने क्रिएट बनाया है और उसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। सूरदास का पद। सूरदास के पदों को जानने के पहले हम क्या करेंगे, सूरदास जी के ऊपर जो है संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। इन जो है पदों को दो भागों में मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर एक ही जो है बार अगर मैं इसको समझाने के लिए जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए जो है बोरिंग हो सकता है। सूरदास मध्यकाल के जो है संत कवि है। सूरदास ने कृष्ण भगवान की पूजा की थी। कृष्ण भक्ति धारा के जो है अंतर्गत आने वाले ये कवि है। भगवान के रंग रूप आकार को मानने वाले, जैसे मीराबाई श्री कृष्ण के जो है रंग रूप को आकार मानती थी, ठीक उसी प्रकार से सूरदास भी यहाँ पर कृष्ण के रंग रूप को जो है मानने वाले संत कवि है। निर्गुण भक्ति धारा के जैसे रैदास और कबीरदास जो संत कवि थे, उसी प्रकार से सगुण भक्ति धारा के संत कवि है सूरदास। सूरदास का जन्म 1483 में हुआ। दिल्ली के पास सिही नामक गांव में इनका जन्म होता है। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। याद रखना, दिल्ली के पास सिही नामक गांव में इनका जन्म होता है, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के से पृष्टि मार्ग की दीक्षा ली, मतलब इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। इन्होंने इनसे जो है दीक्षा ले ली पुष्टि मार्ग की, मतलब उन्होंने कृष्ण भगवान की यहाँ पर भक्ति की है। देखो, सूरदास की रचनाओं को लेकर अगर सवाल पूछते हैं तो आपको बताना है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ज्यादातर वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सुरसागर है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ सके हैं। मतलब 1.25 लाख पद, जैसे अभी इसमें 3 पद है, वैसे सूरदास ने 1.25 लाख पद लिखे थे, जिसमें से 8-10 हजार पदों को ही क्या किया, प्रकाशित किया हुआ है। सूरदास के इन पदों का अगर भाव देखेंगे तो इसमें सख्य भाव, मतलब एक सखा अपने जो है दूसरे सखा को, मतलब मित्र को कह रहा है, उस प्रकार का भाव यहाँ पर दिया है। वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में कृष्ण की माता और जो है बचपन की बाल लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें वात्सल्य भाव है। माधुर्य भाव भी इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर इनके पदों में कौन से भाव देखने को मिलते हैं, ये वाली बात आती है, तो सबसे बड़ी बात है वात्सल्य भाव प्रमुखता से देखा जाता है। माधुर्य भाव, प्रेम भाव या फिर सखा भाव, आपको यहाँ पर सख्य भाव मतलब एक मित्रता का भाव भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब सूरदास जो है मित्रता की दृष्टि से यहाँ पर क्या करें, वर्णन करें, ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। दूसरी बात, अष्टचाप कवियों में जो 8 कवि है, सूरदास हो, नंददास हो या फिर जो है बहुत सारे जो है मतलब संत कवियों का नाम जिसमें लिया जाता है, उसमें से 8 जो संत कवि है उसमें से सूरदास का नाम यहाँ पर जो है प्रमुखता से लिया जाता है। दूसरी बात, सूरदास के रूप सौंदर्य का वर्णन इन जो है पदों में किया गया है। सूरदास माखन चोरी का वर्णन इन जो है पदों में किया गया है। गोपिकाओं के समर्पण भाव का जो है अत्यंत मार्मिक चित्रण भी इसमें किया है। मतलब श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग, मक्खन चुराते जो है पकड़े गए श्री कृष्ण का वर्णन, और गोपिका है जब श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, गोकुल छोड़कर जब मथुरा जाते हैं, तब गोपिकाओं का जो विरह है, वो विरह, उसका समर्पण भाव अत्यंत मार्मिक दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मतलब प्रस्तुत किया है। सूरदास की अगर भाषा की बात करेंगे तो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखने का काम किया है। जो भी रचनाएं हैं या फिर जो भी पद है, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। देखो, तो देखते हैं पहला पद। पहले पद में यहाँ पर सूरदास क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखना।
जहाँ जहाँ जो है आपके पास अगर किताब है तो उस किताब को लेकर बैठना, जहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं उन बातों को वहाँ पर जो है मतलब अंडरलाइन करके रखना। कोई अगर कठिन शब्द है तो कठिन शब्दों को वहाँ पर अंडरलाइन करके रखना, तो ताकि जो है आपको बाद में पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसको आसानी से समझ में आ सकता है। दूसरी बात, अगर मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो सरल, इतनी सरल भाषा में मैंने इसके नोट्स और इसका सारांश भी जो है लिखा है, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप जो है देख सकते हैं, या फिर www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर जाकर भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उद्धव हम आजू भई बड़भागी। उद्धव कौन है? कृष्ण के मित्र है उद्धव, जो क्या करते हैं, गोकुल में उनके साथ है, लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पर कि मथुरा जाकर श्री कृष्ण के दर्शन करके आते हैं। और जब श्री कृष्ण मथुरा क्यों गए थे गोकुल छोड़कर, आपको मालूम है, राधा और गोपिकाएं गोकुल में थी, बचपन उनका गोकुल में बीता, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि कंस मामा का वध करने के लिए, क्योंकि कंस मामा ने श्री कृष्ण के माता और पिता को, देवकी और वसुदेव को क्या किया था, उन्होंने बंदी कर जो है रखा था, उनको जो है छुड़ाकर कंस मामा का वध करने के लिए वे मथुरा चले जाते हैं। और मथुरा जब चले जाते हैं तब राधा और गोपिकाएं उनके विरह में, उनके दुख में क्या हो जाती है, एक प्रकार से बावली हो जाती है, पागल सी हो जाती है। ऐसे समय में उद्धव श्री कृष्ण को मिलने के लिए कहाँ जाते हैं, मथुरा जाते हैं। और जब वे मथुरा में उनको मिलकर फिर गोकुल वापस आते हैं, तब ये गोपिकाएं उनको पूछ रही है कि किस प्रकार से आपने उनके दर्शन किए, कृष्ण कैसे जो है दिख रहे हैं, या फिर कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण की छवि उनकी आंखों में देख रही है। ये सभी बातें उन्होंने यहाँ पर बताने का काम किया है। तो ये वाला प्रसंग है, उद्धव हम आजू भई बड़भागी। हे उद्धव, हम जो है आज बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है? बड़भागी मतलब अपने आप को जो है बड़ी भाग्यशाली समझ रही है। क्यों? क्योंकि आपने जिन अखियन तुम श्याम बिलो के ते अखियां हम लागी। जिन अखियन मतलब जिन आंखों से आपने श्याम के, श्याम मतलब कृष्ण हो गए यहाँ पर, जिन आंखों से आपने श्याम के दर्शन किए, बिलो के मतलब दर्शन करना, जिन आंखों से आपने श्याम के मतलब कृष्ण के दर्शन किए, उन आंखों में हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण की छवि देख रहे हैं। उन आंखों में हम कृष्ण की छवि देख रहे हैं। और आपकी आंखों में मतलब उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण के जो है रूप को वो देखकर यहाँ पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे दर्पण में, जैसे आईने में हम क्या करते हैं, अपनी जो है आकृति को देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उद्धव की आंखों में वे कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर गोपिका इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि उद्धव ने अपनी आंखों से कृष्ण के दर्शन किए, और उद्धव की आंखों में इनको जो है कृष्ण के दर्शन करने के लिए प्राप्त कर जो है मतलब एक प्रकार से देखने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए वो अपने आप को जो है क्या बोल रही है, सौभाग्यशाली। मतलब आपकी आंखों में हम कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जैसे सुमन बास लय आवत पवन मधु अनुरागी। यहाँ पर बता रही है वो, सुमन मतलब फूल हो गए, बास मतलब सुगंध हो गई, और लेकर आना मतलब यहाँ पर क्या है, सुमन की खुशबू कौन लेकर आ रहा है, पवन लेकर आ रहा है। किसके पास लेकर आ रहा है, मधुप के पास लेकर आ रहा है। मधुप मतलब कौन, भंवरा। भंवरा मतलब एक प्रकार से काला कीड़ा, एक काला कीड़ा जो फूल के ऊपर बैठता है। अनुरागी मतलब प्रेमी। तो यहां पर मैं आपको विस्तार से यहां पर समझा दूं, सुमन के ऊपर जो काला कीड़ा बैठकर उसकी मतलब क्या करता है, उसके अंदर जो मधु होता है उस मधु को पीता है, वह सुमन की खुशबू या फिर उस फूल की खुशबू अपने साथ जब हवा बहाकर लेकर आती है, तब ये खुशबू से यह मधु, यह भंवरा क्या करता है, अपने प्रेमी तक पहुंचता है। तो मधु मतलब भंवरे का प्रेमी कौन है, फूल है। भंवरे का प्रेमी कौन है, फूल है। इस फूल तक पहुंचने के लिए ये जो है भंवरा क्या कर रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए सहायता कौन कर रही है, यहाँ पर पवन कर रही है। क्योंकि इस फूल की खुशबू हवा के साथ जो है बहकर यहाँ पर जो है किसके साथ आ रही है, किसके पास आ रही है, इस भंवरे के पास आ रही है। इस जो है जब ऐसे आते तो इस जो है सुगंध को प्राप्त करते करते इस फूल तक पहुंचने का काम ये कौन कर रहा है, भंवरा कर रहा है। तो यहाँ पर अनुरागी मतलब प्रेमी हो गया, अनुरागी मतलब प्रेमी हो गया। तो भंवरा अपने प्रेमी तक किसके माध्यम से पहुंचता है, हवा के माध्यम से पहुंचता है। तो यह हवा अपने साथ जो है सुमन की बास मतलब सुगंध लेकर आती है, तब जाकर ये क्या हो जाता है, भंवरा उस तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण देकर बोल रहे, ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, आपके माध्यम से हम किसके पास पहुंचे, श्याम के पास पहुंचे। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर,
गोपिकाएं बोल रही है। तो गोपिकाएं बोल रही है कि हे उद्धव, आपकी आंखों से हमने जो है शाम के दर्शन किए। जैसे पवन की सहायता से भंवरा पुल तक पहुंचा, ठीक उसी प्रकार से उद्धव की आंखों की सहायता से हम शाम के दर्शन कर सकें, इसलिए हम आपके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है। अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत ही आनंद हो रहा है। क्यों आनंद हो रहा है? क्योंकि बहुत दिनों से श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे। आज जो है उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण के दर्शन या फिर श्री कृष्ण के रूप को देखकर हमारे अंग अंग से सुख का अनुभव हो रहा है। मतलब शरीर के हर एक हिस्से से इनको सुख का अनुभव हो रहा है, ये वाली बात वो बता रहे हैं। तो इन कारणों से जो है गोपिकाओं के अंग अंग से सुख का अनुभव हो रहा है। तो आपको बताना है उद्धव की आंखों में दर्शन करने के कारण यहां पर गोपिकाओं के अंग अंग से क्या हो रहा है, यहां पर उनको आनंद की अनुभूति हो रही है, ये आपको बात बतानी है। जो दर्पण में दर्श देखिए, दर्पण मतलब आईना, दर्पण मतलब आईना या फिर दर्पण। दर्पण में दरस, दरस मतलब दर्शन। जब हम आप दर्पण के सामने, आईने के सामने खड़े होते हैं और अपनी छवि आईने में देखते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर लगता है। किसको जो है नहीं लगता कि आईने में वो उसका रूप देखे और जो है खुश हो जाए। हर एक इंसान जब आईने के सामने खड़ा होता है तो अपने रूप को देखकर जैसे खुश होता है, वो आंखें उनको बहुत अच्छी लगती है। वो दृष्टि आंखों से, जिस दृष्टि से वो देखता है वो दृष्टि जो है उनको अच्छी लगती है, परम रुचि लागी। ठीक उसी प्रकार से आपकी आंखें हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये आंखें किसके समान है? आईने के समान है। इन आंखों में हम श्री कृष्ण की छवि देख रहे हैं, इसलिए हे उद्धव आपकी दृष्टि, आपकी आंखें हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर अगर सवाल आता है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण उद्धव की आंखें यहाँ पर गोपिकाओं को अत्यंत अच्छी लग रही है या फिर रुचिपूर्ण लग रही है, तो आपको बताना है इन्हीं आंखों में उन्होंने जो है कृष्ण के दर्शन देखे, कृष्ण का रूप देखा, इसलिए वे जो है इनको आंखें अच्छी लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट, तैसे सूर मिले हरि हमको। हमें हरि कैसे मिले? सूरदास, यहाँ पर सुर मतलब शुरू हो गए, सुर मतलब सूरदास हो गए, और ये सूरदास यहाँ पर बता रहे हैं हमें हरि कैसे मिले? उद्धव की सहायता से मिले। क्योंकि उद्धव की इन्हीं आंखों में हमने जो है उनके दर्शन किए। उद्धव जब उनको जो है मिलने के लिए कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। तो मथुरा जाकर वे कृष्ण को मिलकर आए, उनको देख कर आए। उनका प्रतिबिंब इनकी आंखों में देखने के कारण हमें क्या हो गया? उनके दर्शन हो सके। वरना गोपियों को, राधा को शायद जो है यहाँ पर कृष्ण के दर्शन ना होते। तो उद्धव को धन्यवाद बोल रही है, उद्धव को थैंक यू बोल रही है कि आपके कारण ही हमें आपकी आंखों में जो है उनके दर्शन देख रहे हो। और आप कृष्ण के दर्शन करने के कारण विरह बिथा मतलब बिछड़ने का दुख, विरह मतलब बिछड़ना और बिथा मतलब पीड़ा। कृष्ण से बिछड़ने के कारण जो दुख शरीर को भुगतना पड़ रहा था वह जो है आज क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब एक प्रकार से बेचैन थे गोपिकाएं, गोपिकाएं बेचैन थी, राधा बेचैन थी। किस कारण से? कृष्ण से अलग होने के कारण। आज उस कृष्ण के दर्शन पाकर इनकी बेचैनी दूर हो गई। इनके शरीर में जो पीड़ा थी वो पीड़ा क्या हो गई? दूर हो गई। किसके कारण? किसके कारण? उद्धव की आंखों के कारण। तो ये वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या है। मैं फिर से यहाँ पर ओवरऑल जो है आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं। श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा उद्धव जाते हैं। वहां से वे क्या करते हैं? दर्शन करके वापस गोकुल आते हैं। जैसे वे वापस गोकुल आते हैं, गोकुल आने के बाद गोपिकाएं उनको देखती है, उनको जो है पूछती है कि मतलब कृष्ण जो है मिले, कैसे, क्या बात उन्होंने कही, ये सभी बातें होती है। उसके बाद जिन आंखों ने कृष्ण के दर्शन देखे थे उन आंखों में ही क्या करती है? वे कृष्ण के रूप को देखने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। वो कहती है कि जैसे एक फूल की खुशबू हवा बहाकर जो है अपने साथ किसके पास पहुंचाने का काम करते, भंवरे के पास पहुंचाते, काले कीड़े के पास पहुंच जाती है। उस जो है सुगंध के माध्यम से ये जो है भंवरा उस फूल तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से उद्धव की इन आंखों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, श्री कृष्ण के जो है दर्शन किए। साथ ही साथ उद्धव की इन आंखों ने गोपिकाओं को भी जो है अपने आंखों में कृष्ण के उनको दर्शन कराए। इसलिए वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें जो है इस कारण से बहुत आनंद हो रहा है, हमारे शरीर से जो है सुख एक की अनुभूति हो रही है। क्योंकि जिन जो है आंखों में, दर्पण के समान आंखों में आपने कृष्ण के दर्शन देखे थे, वह दृष्टि हमें जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर सूरदास अंत में कह रहे हैं इस प्रकार से हमें हरि मिले। गोपिकाएं कह रही है इस प्रकार से हमें हरि मिले,
उद्धव की सहायता से हरि मिले और हरि मिलने के कारण हमारे जो शरीर में जो पीड़ा थी उनसे बिछड़ने की, वह विरह बिता, वो बिछड़ने का दुख हमारा क्या हो गया, कम हो गया, वह हमारी तकलीफ यहाँ पर कम हो गई। ये वाली बात वो बता रही है। तो होप आपको ये सभी बातें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। मैंने हर एक जो है बात के ऊपर जो घुमा फिरा कर सवाल पूछे जो आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पद में। दूसरा पद होने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको रोकने का काम करेंगे और दूसरे भाग में हम कौन सी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, तीसरा पद साथ ही साथ जो है क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। जमुना तट देखे नंद नंद, दूसरे पद में यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन सूरदास ने किया है। वो बता रहे हैं जमुना तट मतलब यमुना नदी के तट पर किसको देखा है, नंद के नंदन को, मतलब कृष्ण नंद के नंदन मतलब जैसे नंद बाबा के नंदन, नंदन मतलब लाल बेटा, तो नंद बाबा के कृष्ण को कहाँ पर देखा गोपिकाओं ने, यमुना नदी के तट पर देखा। यमुना नदी के तट पर जो है इन्होंने देखा है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, देखो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया, ये वाली बात आती तो आपको बताना है। श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख का मुकुट है, उनके कानों में जो है मकराकृत कुंडल है, उनके कानों में कुंडल है, मछली के आकार के कुंडल है, उनके शरीर पर जो है पीले वस्त्र, पीत मतलब पीले जो है, बसन मतलब वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, और उनके जो है शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है। चंदन का लेप खुशबू आने के लिए, जैसे हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वैसे जो है वहाँ पर चंदन का लेप लगा लेते हैं ताकि उनके जो है शरीर से सुगंध निकले। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शन तय उर की तपनी बुझानी। लोचन तृप्त हो गए, लोचन मतलब आंखें, आंखें एक प्रकार से क्या हो गई, आनंदित हो गई, या फिर जो है समाधान हो गया आंखों को कि उनके दर्शन जो है उन्होंने यमुना नदी के तट पर किए। तो इस प्रकार से सुंदर रूप उनका देखने को मिला, और उसके कारण उर की, उर मतलब हृदय, हृदय की क्या हो गई, तपनी मतलब आग बुझ गई, हृदय जो है शांत हो गया, किसके दर्शन पाकर, श्री कृष्ण के दर्शन पाकर। तो यमुना नदी के तट पर नंद के जो है बेटे कृष्ण, नंदन मतलब कृष्ण हो गए, यमुना नदी के तट पर खड़े हैं। उन्होंने मोर पंख का मुकुट इन्होंने क्या है अपने माथे पर पहना है, उनके कानों में जो है मछली के आकार के कुंडल है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र है, साथ ही साथ उन्होंने शरीर पर जो है चंदन का लेप लगा हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण के जो है दर्शन पाकर हमारी आंखें क्या हो गई, तृप्त हो गई, या फिर एक प्रकार से भर आ गई। भर आ गई मतलब एक समाधान हो गए। भय दर्शन तय उर की तपनी बुझानी, उनके दर्शन पाकर मेरे हृदय में या फिर हमारे हृदय की जो आग थी वो आग क्या हो गई, शांत हो गई। मतलब दर्शन पाकर यहाँ पर जो है गोपिकाएं खुश हो गई हैं। प्रेम मगन भग तब भई सुंदरी, प्रेम में क्या हो गई, उनके दर्शन पाकर प्रेम में मग्न हो गई। कौन, सुंदरियां, सुंदरियां मतलब गोपिकाएं। उर गदगद हो गया, उनका हृदय जो है एकदम गदगद हो गया, मतलब प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में जो है एकदम जो है मतलब एक हृदय उनका खुश हो गया, एकदम से प्रसन्न हो गया, और इस कारण से उनके मुख से जो है ये प्रसन्नता के कारण उनके मुख से जो है आवाज ही नहीं निकल रही है। मतलब जो है उनका मुंह बंद हो गया, बस उनका हृदय प्रसन्न हो गया कि उनको क्या बोले समझ में आ रहा है। क्यों, जब हम जो है किसी जो है एक प्रकार से जो है एकदम चीज को देखते हैं और एकदम एक्साइटमेंट हो जाते हैं, हम कुछ बोलते नहीं एकदम खुश हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के दर्शन पाकर गोपी एकदम से इतनी खुश हो गई कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। कमल नयन तट पर है ठाड़े, कमल नयन मतलब कमल के समान नयन वाले। कृष्ण की आंखें कैसी है, कमल के समान है, इसलिए उनको कमल नयन कहा है। कहाँ पर खड़े हैं, तट पर खड़े हैं। ठाड़े मतलब खड़े होना। कृष्ण कहाँ पर खड़े हैं, तो यमुना नदी के तट पर खड़े हैं। सकुंच ही मिली ब्रजनारी, यमुना नदी के तट पर खड़े इन जो है कृष्ण को मिलने के लिए ब्रज की नारियां क्या करे, संकुचित भाव से जो है मतलब एक प्रकार से पीछे हट रही है। मतलब उनके मन में जो है एक प्रकार से संकुचित भावना है, वो जो है एक प्रकार से शर्मा रही है कि कैसे जाकर कृष्ण को मिले, कैसे जाकर कृष्ण को मिले। तो कमल नयन, कमल के समान नयन वाले कृष्ण तट पर, यमुना नदी के तट पर खड़े हैं। जिनको गोपिकाएं मिलना चाहती है लेकिन वो जो है शर्मा रही है। और अंत में सूरदास यहाँ पर बता रहे हैं कि सूरदास के प्रभु जो है कृष्ण जो है कैसे अंतर्यामी है, मतलब मन की बात को जानने वाले हैं। और उन्होंने क्या किया है, गोपिका उनके मन की बात जानी, और उनका जो व्रत है, कौन सा व्रत, उनकी जो इच्छा है वो कौन सी इच्छा, कृष्ण के दर्शन करने की, कृष्ण को मिलने की, उन्होंने क्या की, खुद जो है पूरी कर दी। कैसे,
खुद जो है पगधारी, खुद जो है वो अपने पैरों से चलकर गोपिकाओं को मिलने के लिए आ गए और उन्होंने उनका व्रत पूरा किया, उनकी मन की इच्छा पूरी की। मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन गोपिकाएं करना चाहती है, लेकिन शर्मा कर वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तब कृष्ण भगवान उनकी मन की बात को समझते हैं और खुद जो है दर्शन देने के लिए क्या करते, आगे आते हैं। तो यमुना नदी के तट पर खड़े जो है नंद के नंदन, मतलब नंद बाबा के जो है कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माथे पर मोर पंख का मुकुट पहना है। आपको यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन सूरदास ने कैसे किया है, तो आपको बताना है कि उन्होंने अपने माथे पर मोर पंख का मुकुट पहना है, उनके कानों में जो है मछली के आकार के कुंडल है, उन्होंने अपने जो है शरीर पर, सांवला शरीर है उनका, तो सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं और उनके जो है शरीर पर उन्होंने चंदन का लेप लगाया हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन पाकर गोपिकाओं के लोचन एकदम जो है क्या हो गए, समाधानी हो गए हैं और उनके हृदय की जो आग थी उनके दर्शन पाने की वो बुझ गई है। कौन सी आग बुझ गई, तो उनके दर्शन पाने की आग जो है बुझ गई है। तो प्रेम जो है मग्न में, प्रेम के जो है प्रेम मग्न में जो है यहाँ पर सुंदरिया नाच रही है, वो प्रसन्न हो रही है और प्रसन्नता के कारण उनके मुख से जो है कोई भी आवाज नहीं निकल रही है। तो कमल के समान आंखों वाले कृष्ण तट पर खड़े हैं, उनको मिलना चाहती गोपियां, लेकिन जो है मन ही मन में शर्मा रही है कि कैसे मिले। तब जाकर गोपिकाओं की मन की बात जो है कृष्ण समझते हैं और उनको जो है मिलकर उनका व्रत यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने सूरदास के जो है जीवन परिचय को मैंने कवर कर दिया। पहला और दूसरा पद जो है मैंने हर एक बात को जो अच्छी तरह से समझा दिया है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने जो है फ्रेंड तक शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से हर एक जो है टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा और आपके बोर्ड एग्जाम की परफेक्ट तैयारी होगी और आपका जो है बोर्ड एग्जाम का स्कोर हिंदी में स्पेशली जो है अच्छा आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे भाग में जो है बाकी तीसरा पद और जो क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।